तब एक बार व्रत छूट गया हरतालिका तीज का। अब क्या करें गुरुजी, हमारा व्रत बस केवल एक बार छूटा है गुरुदेव। हम 15 साल से कर रहे थे, हम 20 साल से कर रहे थे, एक बार ऐसा कोई काम हो गया कि वो व्रत हमारा टूट गया, वो व्रत हमारा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? हरतालिका शिव महापुराण की कथा कहती है, भूलवश कारणवश किसी कार्य से अगर एक व्रत बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है तो हरतालिका शिव पुराण कहती है फिर एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर, फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे और शिव जी से निवेदन करें, बोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। अब जिसके पास में वस्त्र भी ना हो ब्राह्मण को देने के लिए, कोई सौभाग्य वस्तु सामग्री भी ना हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो भी आपका हरतालिका व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी नहीं। कहां से प्रारंभ हुआ है हरतालिका? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने, बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे माता पार्वती जी। जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी जमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे हैं कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी, हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याएंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है, क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है। जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर, और जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई, इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दुख दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रखा था तो फिर निभाती ना जी, क्यों नहीं निभाया? 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचाया? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को आदत है सनातन धर्म की, और ये मौका सनातन धर्म की हंसी उड़ाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम किसी को आक्षेप ना लगाएं, हम किसी को उंगली ना उठाएं, हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी हो जाती है कि ये सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया। ये 3 उंगली हमारी ओर जा रही है, मतलब सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका हमने दिया। नहीं तो किसी की सामर्थ्यता है भला की सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे। उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गए। अब देखेंगे अगला क्या बोलेगी, अब देखेंगे। और युवान छोरा छोरी देखे तो चल जाए, डोकरा डोकरी भी के लगा स्वयंवर लगा, डोकरा डोकरी भी बैठा बस स्वयंवर देखा। पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि ये कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए, ये कौन सा उपहास उड़ा रहे हो तुम? किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे, सब देखे। समझे? एक बार तो मुझसे कहते, एक बार
तीन को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था? जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तब जनक जी ने कहा था जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा माता जी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा। जानकी जी बोली इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को टक्कर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाचा। बेटी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो। बेटी ज्ञानवान है, उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो। पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं? उनका शॉप बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, रास्ते ठाट है, रास्ते ठाट खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहां उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया। और बेटी गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी? 4-6 साल में जो पैसा देखा था कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया। इतना ऊपर देख कर दिया था वो नीचे खड़ा था। ये देख कर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो धक जाता, उसके भाग्य में होता तो निकाल ले जाता। पर चॉइस बहुत भारी है, बहुत। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने वालों को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। मोबाइल पर हम दूसरों को इंप्रेस करने का प्लान बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि जो हमारे पास है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। जिसको इंप्रेस कर रहे थे वो इंप्रेस भी नहीं हुआ, और जो इग्नोर करा था वो पूर्ण तरह से इग्नोर हो गया। ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। इसलिए शिव कथा कहती है शंकर भगवान के चरणों में पार्वती दिन रात सेवा में लीन रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे कहना है। दुख आया अपने दुख को शंकर जी से कहा, तकलीफ आई भगवान शिव से कही, कुछ परेशानी आई भगवान शंकर से कही। वो भटक नहीं रही है माता पार्वती, हम भटकते हैं। संसार में आने के बाद में हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन यहाँ चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ यहाँ चलेगा, यहाँ से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक ही द्वार पर अगर जाते रहते, परमात्मा का द्वार अगर पकड़ कर रखते, भगवान शंकर का स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहते तो जीवन अपने आप पार हो जाता। हरि विठ्ठल का स्मरण करते रहते तो जीवन पार हो जाता। और हम 24 घंटे भटक रहे हैं, 24 घंटे। अरे तुम पूरी बफेट में पार्टी में घूमो, यहाँ दही बड़ा खा लो, वहाँ गुलाब जामुन खा लो, वहाँ चाउमीन खा लो, वहाँ पानी बतासा खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। खाओ तुम, चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर चम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी देकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कौर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिया, कभी उधर भटक लिया, कभी उधर भटक लिया, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता है। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता है। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी
भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं। हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है, आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले, तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा, मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली, अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे, नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जो एक बार शमशान जाता है ना फिर तो जाता ही नहीं, उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहां से जोरदार जगह कहां मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसका मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया, क्यों रे हे भेरू कैसा है। भेरू भी बोला, मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, तब लिखा था, उसके सिवा कहीं सुख कहीं। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान, अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरणों में, केवल तुम्हारे सिवा में कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भार शिव का हो गया, सारा भार। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से, जो एक बार दिल लगा लेता है उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है। बोलो तो जरा दमदारी से, सही है कि गलत है। किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा क्यों मैं मैसेज कर रहा तू उठा क्यों नहीं रही, चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल, मैं भी चार्ज करता हूँ। उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई ना, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया, उसने कहा टेंशन लेती है, अब भी दिलाऊं चल, और ले गया बाजार घुड़ घुड़ करता और मोबाइल दिला दिया। जहां दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया, उसका सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए, बाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए। तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल तेरा वजन उठाया, अगर शिव से लगा लेती है तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। संसार में क्या रखिए, एक पत्र आया देखिए बड़ा सुंदर, दिखावे से नहीं, मेरे भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। संसान में जाकर कोई दिखावा करता है क्या? अरे बोलो तो जम के। जो अच्छा सेठ से सेठ भी मरता है तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, बांस पर और घास पर ही जाता है। सेठ से सेठ भी मरता है तो मतवल के कपड़े पहनकर नहीं जाता, वही सफेद और लाल कपड़े में लपेट कर जाता है। उसके यहाँ दिखावा चलता नहीं है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना, बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी, मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धूप लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, उससे दिल से कहो। तो बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे, हमारे दादाजी चले गए, हमारे काकाजी चले गए, गौदान करना है, ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण ने गाय दी। अब ब्राह्मण के घर में खुद की रहने की जगह नहीं तो गाय कहां से बांधेगा, भूसा कहां रखेगा, चारा कहां रखेगा, पानी कहां पिलाएगा। उसने गाय ले ली, थोड़ा सा सोने के सिंह चांदी के खुर के चक्कर में गाय ली, गाय लेकर दूसरे को भेज दी, दूसरे ने तीसरे को भेज दी, तीसरे ने चौथे को भेज दी। वो गाय बिकते बिकते कसाई के हाथ में चली गई। गाय कटी तो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी, जिसने ली थी बद्दुआ उसको लगी जिसने दी थी। संकल्प तुमने दिया है, संकल्प तुमने दिया तो भोगना तुमको। बेटी को दुख आता है तो तकलीफ किसको होती है? जिनको तुमने बफेट में रोटी खिलाई उनका। अरे बोलो तो जमके। बेटी को दुख आता है तो जिसने सम्मान पक्का कराया उसको दुख होगा। अरे बोलो तो जमके। नहीं होगा। सारे रिश्तेदार भोजन कर जाएंगे, पार्टी निपटा के जाएंगे, दुख उनको नहीं होगा। बेटी को अगर तकलीफ होगी तो या तो माँ रोएगी या बाप रोएगा, और माँ से ज्यादा बाप रोता है, कहता नहीं पर दिल में रहता है।
माँ से ज्यादा बाप रोता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। इसलिए बाप की दौलत बेटी होती है और बेटी को इसका स्मरण करना चाहिए कि मेरे बाप मुझे दौलत समझता है तो बेटी भी अपने बाप को वो हीरा समझे, वो दौलत समझे कि ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। समझे? कसाई के घर में बेटी गाय चली गई, देने वाले को रोना पड़ा। पैसा तुमने दिया, कोई भिखारी मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक मांगने के लिए आया। ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, छोटा सा लड़का आ गया, अपना कपड़ा उतारा, पोछा लगाने लगा ट्रेन में। तुमने 1 रुपया निकाल कर पर्स में से उस छोरे को दे दिया। उस लड़के ने वो 1 रुपया लिया, इकट्ठा करा, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान नशे का ले लिया, रुमाल में डाला, सूंघ रहा है और लड़का नशे में आती आती एक दिन मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है तो तुमको भी हिसाब तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया, भिखारी लेकर मदिरा की दुकान पर चले गया, वेश्यावृत्ति में चले गया, मांसाहार में चले गया, तुमने लक्ष्मी को गलत हाथ में दे दिया। लक्ष्मी अगर गलत जगह पर जाकर रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो, मत 50 बार विचार करना क्या ये सही है। और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बनाना। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर रखते हैं वो मगर के लिए घर बनाते हैं। जो जिस जानवर को रखते हैं उसके लिए घर बनाते हैं। पर कभी तुमने सुना कि किसी ने गधे के लिए घर बनाया? बोलो तो जरा, जम के तो बोलो। किसी के मुंह से सुना कि हमारे एक रिश्तेदार ने गधे के लिए घर बनाया? मछली के लिए घर बना लेंगे, सबके लिए घर बनाएंगे, पर गधे के लिए नहीं। तो जो तुम्हारा कहना ना सुने, कभी तुमको तीरथ कराने ना ले जाए, जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, जरा सी बात में अपशब्द बोले, जरा सी बात में तन्न तन्न करे, ऐसे गधे के लिए घर बना के करोगे क्या? क्या करोगे गधों के लिए घर बना? जो कभी भगवान का भजन ही ना करे, जब देखो जब वो उसको देखता रहे, वो उसको देखती रहे, बस यही जिंदगी हो गई। और मालूम पड़ा 2-4 छोरा छोरी हो गए, उसके बाद में जब काम धंधे में पड़ गए, जिंदगी रोते 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 निकल गई। अंतिम समय आ गया, आखिरी में भगवान का भजन करने का मन करा, विचार करा था कथा में जाऊंगी। सियोर वाला महाराज आया हिंगोली में, छोरा से कहा मुझे कथा में छोड़िया। आजकल की औलाद कुत्ता घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को ले जाना पसंद नहीं करे। कौन ले जाएगा तुमको? कौन ले जाएगा? कुत्ता को चेन से बांधकर इतना चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। सुबेरे सुबेरे हमारा शास्त्र कहता है कि गीता के पीछे चलो, रामायण के पीछे चलो, धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो। ये सुबह से उठ के मुंह धो के कुत्ता के पीछे चले। कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता है? जम के बोलो जरा, चलता है? नहीं, जहां कुत्ता जाएगा। अब जरा विचार करो, इतने वीआईपी कि इनके घर के बच्चों को छीछी आई तो बेचारी एक बाई रख रखी वो साफ करे। इनके घर के औलादों की गंदगी एक बाई रख रखी वो साफ करे, एक आई रख रखी वो साफ करे, और ये कुत्तों को गंदगी कराते फिरे। छीछी करे और वो कुत्ता छीछी करे और ये वहीं खड़े रहे। इतने वीआईपी, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना रे कि कहां का किस्मत लेके आए कि औलाद की गंदगी की जगह कुत्ता की गंदगी साफ करते फिर रहा है। भगवान ऐसा वीआईपी नीचे ऐसा वीआईपी करे, सुबह से उठ के कुत्ता के घुमाए नीचे। भगवान से कह देना, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना, नीचे। हृदय में उतार कर रखिए। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामाजिक पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवादिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर
7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त होगी, परिवार नहीं टूटेगा।